देखिए, खुदी का जो प्रभु के वचन के द्वारा आपको कौन कौन सा बात मालूम हो गया है, ये बातें छोड़ना है, ये बातें छोड़ना है, तो आप क्या करते हैं, उसको छोड़कर उसके अंदर फाटक के अंदर प्रवेश करते हैं। फाटक के अंदर प्रवेश करते वक्त खुदी आपका सलीब पर लटकाया हुआ है। क्या है? सलीब पर। इसलिए लोग गलाती 5:24 आपके जीवन में प्रैक्टिकल आएगा, तब भी दरवाजे से अंदर घुसता है। फिर किधर लटका हुआ है? उधर में लटते हुए बोलता है, इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं रोज मरता हूं। उधर लटकते हुए वो इच्छा प्रकट करेगा। ज्यादातर सलीब पर लटकाने के बाद इच्छा इतना नहीं आता, इच्छा इतना नहीं आता। मैं आपको बहने ने बताया हुआ बात, ये आप सेवकों को समझने के लिए बहुत अच्छा है। जब मैं प्रभु की सेवा के लिए निकल गया तो मुझे शरीरी जो धन दौलत में बांधने के लिए शैतान कितना कोशिश किया। अभी इधर उधमपुर में एक कंट्रैक्टर, जम्मू पठानकोट का कंट्रैक्टर आकर उद्धार पाया, ब्राह्मण। मैंने उनको बपतिस्मा लिया। उन्होंने मुझे आकर बोला उनका 5 बेडरूम वाला एक डबल स्टोरी मकान पठानकोट में है, वो आपको दान में देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला मेरा एक ही बेटा, उनके लिए मैं अच्छा मकान बनाया। तो ये 5 बेडरूम, नीचे 2 बेडरूम और ड्राइंग रूम बाकी वगैरह सब, ऊपर 3 बेडरूम, सब अटैच्ड बाथ के साथ 5 बेडरूम, और उसके साथ आधा एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 15-20 मरला कुछ ज़मीन पे, चारों तरफ कॉम्पाउंड वाल भी है, अच्छा बनाया, आपको देना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं सोच कर बताऊँगा। पास्टर जैकब जॉन को मैंने बताया, इसी मुताबिक भाई ने जमीन दिया। जैकब जॉन जाकर वो मकान देख लिया, पठानकोट का जैकब जॉन मकान देख कर बोला इतना सुंदर मकान है, गेट भी है और हमारा कन्वेंशन भी अंदर चला सकता है, इतना अच्छा, हालेलुया बोलकर। देखो प्रभु विश्वास की सेवकाई में चाहने वालों को कितना दे रहा है। मैंने बोला ठीक है। 1 महीने के बाद उन्होंने आया, आप मकान देखने के लिए आए। मैंने बोला भाई अभी मुझे समय नहीं। फिर एक बार आया, आप क्यों नहीं आए? फिर एक बार उन्होंने 18,000 रुपया लेकर आया। उस मकान मेरे नाम पर करने के लिए कोर्ट का पैसा भी लेके आया। तब मैं प्रभु से, तब तक मैं प्रभु से पूछा नहीं, तो प्रभु ने बोल दिया तुम तो परदेशी बनकर रहने के लिए चाहते, तो तुमको मकान का क्या जरूरत है? मैंने बोला भाई माफ करना, मुझे नहीं चाहिए। वो भाई इतना फूट फूट कर रोया मेरे सामने, क्या प्रभु मेरा ये दान स्वीकार नहीं करेगा? वो सोचा था वो 5 बेडरूम वाला डबल स्टोरी बिल्डिंग मकान में मैं आराम से नहीं। मैंने बोला नहीं चाहिए, बहुत दुख के साथ चले गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर का सरकार मुझे 2 कनाल जमीन, गवर्नर 2 कनाल जमीन, वो भी अच्छा रोड में, यानी पूरा उस पार दिया रोड के साथ। बोला उस वक़्त सक्सेना था गवर्नर, मुझे मालूम नहीं उन्होंने कैसा मुझे चिट्ठी दे दिया, जीडीए चिट्ठी ला कर दिया, ये ज़मीन ले लो और हमको 99 ईयर्स के लिए लीज दे रहा है और 1,200 रुपया जाकर जमा करो। तो कितना ज़मीन मिलेगा? 2 कनाल कम से कम उस वक़्त 30 लाख से ऊपर का है, उस वक़्त का। मैंने प्रभु से पूछा सरकार दे रहा है,
प्रभु ने बोला तुमको नहीं चाहिए। मैंने जेडीए को बोला मुझे नहीं चाहिए। कितना रुपया देना था? 1200 रुपया। मेरे पास 1200 नहीं, उस वक्त कम से कम 15-20 हजार रुपया मेरे पास था। 1200 रुपया देना कोई बड़ी बात। उसके साथ उसी साल में केरला में अन्नममामन, वो बहुत माना, वो अभी जिन्होंने संसार जो महासागर है वो गीत, उन्होंने बोला उधर उनका 3 बिल्डिंग है, 2 एकड़ जमीन है, और साहब मुझे शामिल गुटी बोलते आपको देने के लिए प्रभु ने मुझे बोला। तो मैंने बोला मैं प्रार्थना करके देखता हूँ उधर। फिर बोला टीम को ले जाकर उधर में चाय पार्टी भी दिया, देखो तुम्हारा हेडक्वार्टर इधर बनाओ, तुम इंडिया में कई जगह में सेवा करो, तुम्हारे हेडक्वार्टर इधर रहने दो। प्रभु ने मुझे बोल दिया। मैंने बोला प्रभु मुझे भी बोलने दो। शनिवार को बोला प्रभु ने तुमको बोला है? मैंने बोला प्रभु ने अभी तक नहीं बोला, मुझे लेने का मन नहीं है। तो उसका मतलब मेरे अंदर दुष्टात्मा है। मैंने बोला कोचम्मा बोलता मैं उनको, मुझे प्रभु ने अगुवाही नहीं दे रहा। उसके 1 साल के बाद कोट्टेयम में अंदर जन्म नाम सिस्टर है और उनका पति, अच्छा मकान जमीन, हमको चाय पार्टी के लिए बुलाया उधर में कोट्टेयम में मीटिंग हो रहा। हम टीम को बुलाया तो बोलते ये मकान पूरा आपको दे दिया है, मरानाता लिख कर दिया। कोर्ट में जाकर पेपर भी बना कर लाया मेरे लिए, और कोर्ट से 2 गवाहों को भी लाया। मैं साइन करना पेपर, इसमें साइन करो। मैंने बोला आप लोग किधर रहेंगे? हम आउट हाउस है उधर में रहेंगे। अच्छा, इतने बार बार इतना आया। जब शैतान को मालूम हो गया इसमें मुझे फंसा नहीं सकता है, तो फिर उसके बाद अभी पिछले काफी देर से वो परेशान नहीं आ रहा है। तो आपने सवाल पूछा बार बार क्या करते हैं करेंगे, तो जब हम फाटक से आगे बढ़ गया तो फिर शैतान बार बार क्या नहीं, इसमें फंसेगा नहीं मालूम होगा तो फिर क्या करेगा? तंग नहीं करेगा। एक समय होता है, उस समय में आप अपने आप को क्या करें। फिर उसके बाद वो सलीब पर लटकते हुए रहता है, तो फिर इच्छाएं क्या होता है? तंग नहीं करे। कंट्रोल करना आपको इतना मुश्किल नहीं है। जमीन के बारे, मकान के बारे, और खुद ही देखो भाई, खुद ही को सलीब पर लटकाने के बाद ही आप तंग मार्ग में प्रवेश कर सकता है। जैसे भी आप बता रहे थे कि मेरे सामने वो एक मकान का प्रपोजल लेकर आया, ठीक है ना, आपने प्रभु से पूछा कि परदेशी की तरह रहना है, तो उस समय आपने अपना खुद ही को मार दिया, और तंग मार्ग से भी जैसा प्रभु ने आपको अगुवाई किया, तो दोनों साथ साथ चल रहे, खुद ही भी आपका लटका हुआ है, तो इसलिए मरता नहीं है। खुद ही क्या नहीं है। तो मैंने तंग मार्ग में कब प्रवेश किया? ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो खुद ही महाराज को किधर लटका दिया? सूली पर लटका दिया। तो मेरे अंदर इच्छा है तो मैं सकरा फाटक से क्या नहीं हुआ? प्रवेश नहीं किया। सकरा मार्ग से प्रवेश करके तंग मार्ग में सफर शुरू नहीं किया। हम इसके बाद ही, इसके पहले ही पड़ा हुआ है। उधर मार्ग में चलने के बाद उस मार्ग का आनंद आता है, तो फिर आपको इतना पीछे नहीं खींचे। मन में अगर कोई इच्छा रहती है तो इसका मतलब आपका खुद ही मरा नहीं, खुद ही मरा नहीं। इच्छा मामूली आती है, लेकिन आपके अंदर कोई अच्छा मुझे कुछ ये चीजें चाहिए, ऐसा है तो आप अभी तक किस रास्ते में प्रवेश नहीं किया? सकरा मार्ग में प्रवेश नहीं किया। प्रवेश करने के बाद इतना परेशानी
नहीं आता, रास्ते का तंगी है। समझा? हाँ, देखिए आप लोग इन बातों में सवाल अच्छी तरह पूछिए, ताकि ये गंभीर बात है। बहुत लोग इसको गहराई से नहीं समझते हैं, सोचते हैं मैं सकरा मार्ग में ही चल रहा हूँ। आपने बताया कि गली को हमने हमेशा दूसरे निकाला है, मतलब आपने मन में कोई इच्छा नहीं था मकान के लिए, तो फिर उसके बाद जब आपने प्रभु से पूछा कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना, प्रभु ने कहा कि आप परदेसी के साथ, तो क्या ज्यादा नहीं, 1 मिनट में पूछा, ज्यादा समय। हाँ, अगर मतलब कि जिस समय प्रपोजल लेकर आया था उसी समय तो देखिए प्रभु से क्यों पूछ रहे हैं? प्रभु ला रहा है या परीक्षा आ रहा, इसलिए पूछता है। प्रभु ला रहा है, अभी समझ लो प्रभु अभी हमको एक इधर में प्रभु बोलता है, इधर में एक बहुत बड़ा क्या है, इधर में जो शादी का मैरिज सेंटर, उसको क्या बोलते, पैलेस, बैंक्वेट हॉल, पैलेस, ये उसका एक रिसोर्ट, अभी समझ लो बड़ा रिसोर्ट प्रभु दे रहा है। मुझे पूछ रहा है, प्रभु बोला है रिसोर्ट दे रहा है, तो प्रभु बोला जाओ, तो मैं जरूर आप सबको लेकर उसके अंदर बैठ जाऊं। लेकिन देना कौन है? प्रभु ने देना। तो प्रभु ने देगा तो, लेकिन शैतान लेगा तो अलग बात। प्रभु बोलता है देखिए, हम गरीबी हालत में रहना ये नहीं है, ये नहीं सोचना हम गरीबी हालत में नहीं, हमारा इच्छाओं को सलीब पर लटकते हुए रखना। हम राजाओं के समान रहने का वक्त हो तो राजाओं के समान रहेंगे। इच्छा, हमारा शारीरिकता, फ्लैश, उसको क्या करना है? सलीब पर लटका के रखना। ये गरीबी अमीरी बात नहीं है। सबसे बड़ा गमीर झोंपड़ी में रह रहा है, उन्होंने अपना शारीरिकता को क्रूज पर चढ़ाकर उनको 20 लाख रुपया दे दो जाकर। 20 लाख रुपया देने से उन्होंने क्या क्या खरीदेगा, क्या क्या करेगा, टेलीविजन खरीदेगा, सीडी प्लेयर खरीदेगा, क्या क्या फ्रिज खरीदेगा, क्या क्या खरीदेगा वो। उनके पास पैसा नहीं था इसलिए खरीदा नहीं। इसका मतलब यह नहीं उन्होंने शारीरिकता को पर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, आप जाकर 10 करोड़ 1 करोड़ रुपया दे दो, 1 साल के बाद जाकर देखो महाराज कैसा होगा। बोलेगा है भाई ऐसा है तो और भी थोड़ा दे दो, बोलेगा तूने 1 करोड़ ही दिया है, उससे इतना हुआ तो 50 लाख और दे दो, मैं कुछ और बना देता। चाहे आप गरीब हो अमीर हो, आपके पास 10 कार हो, बड़ा महल में रहता भी हो, शारीरिकता को क्या करना है? क्रूज पर लटका के रखना। इच्छाओं को, हमारा मन में जो इच्छा आता है, या अमेरिका में बेलविल में 12 एकड़ जमीन, 2 बड़ा मकान, 1 टेलीविजन स्टेशन, 1 रेडियो स्टेशन, 2 अच्छा कार, एयर कंडीशन कार, रहने के लिए इतना सुंदर मकान। उन लोग सीक्रेट को वोट लगाकर बोला एम शामिल हमारा प्रेसिडेंट होगा, कि मैं उधर में जगह जगह प्रचार करता था, फुल कॉस्ट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होगा। उन लोग सीक्रेट वोट करके मेरा नाम लिया, एक दाहिने तरफ आकर बैठ गया, एक बाएं तरफ आकर बैठकर बोलते हैं आप। उन लोग सोचा मैं स्वीकार करें, आप इधर में रहें, इंडिया में किधर भी आप प्रचार के लिए जाओ। अमेरिका में जाते वक्त मैं अंग्रेजी लोग कैसा अंग्रेजी बोलते उसी तो मुताबिक उधर प्रचार करते, टेलीविजन में भी प्रचार करते थे, तो उनको मेरा अंग्रेजी अच्छा लगता था। वह काला आदमी है, लोग बोलते तो उधर में देखेगा तो बाहर सुनेगा तो अंग्रेज प्रचार करते करते, अंदर आकर देखा तो काला आदमी खड़ा होकर प्रचार कर रहा। ऐसा कई बार उन लोग बोला, तो उन लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। दोनों तरफ बैठकर बोला हमने पास कॉन्फिडेंशियल वोट, सीक्रेट वोट डालकर लिया। मैं थोड़ा मुस्कुराया, तो क्या आपने एक्सेप्ट कर दिया?
मैं तो हिंदुस्तान में रहकर सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, आप इधर में सोना बनाकर मकान दे। उन लोग बोला 2 महीने के अंदर आपका पत्नी बच्चों को भी हम इधर लाएंगे पूरा, क्योंकि उन लोग ऐसा, उस चर्च में 3 कांग्रेसमैन है, कांग्रेसमैन अमेरिकन सेनेट का, उधर वोट डालने वाला बड़ा रूल करने वाला 2-3 कांग्रेसमैन भी था, उन लोग भी है, सब कर सकता है। मैंने बोला मुझे प्रभु ने क्या किसके लिए बुलाया। तो ऐसा जब आप समर्पण किया हुआ है तो इन बातों पर आपका मन कितना भी बोलेगा तो भाई मन नहीं लगेगा, वो पीका रहेगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। एक फाटक के इस तरफ है वो अच्छा लगता है, और सकेत फाटक के उस तरफ गया तो ये चीजें कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, कितना भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी कुवैत में है या कुवैत में एक आदमी उधर का टोयोटा, जापान का टोयोटा कंपनी का असिस्टेंट फुल मैनेजर नहीं, असिस्टेंट मैनेजर, ऐसा कोई आदमी मलयाली है। उन्होंने, उनका अच्छा कार वगैरह है, तो उन्होंने आप उधर पास्टर को बोला मैं जब कुवैत में जाते वक्त उन्होंने आकर मुझे एयरपोर्ट में ले जाएगा। उनका कुर्सी, उनका कार का सीट ऐसा है, पीछे उसका हीटर वगैरह फिट किया हुआ है, तो स्विच ऑन करेगा तो आप चेयर में बैठेगा तो अपना कमर भी क्या हो जाएगा, गर्म होता जाए। देखो आप सफ़र प्रचार कर थक जाते हैं, मेरा कार में ऐसा मैं किया था। अच्छा, उन्होंने हर समय मुझे एयरपोर्ट में ले जाता, जगह जगह में ले जाते थे, वो ही करते थे। तो उनका पति पत्नी मिलकर एक दिन लंच के लिए बुलाया, तो लंच के लिए बुलाया तो उन्होंने बोला देखो पास्टर आप कि बाकी पास्टर लोग आके बहुत तरह पास्टर लोग उधर का सेवकाई का जरूरत बताते हैं, लेकिन आपने अभी तक हिंदुस्तान में सेवकाई के लिए क्या जरूरत है एक बार भी बताता नहीं है। तो हमने सोचा हमारा जितना पैसा है पूरा पैसा आपको देना। हम कोडई कैनाल में बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा हुआ है, हम पूरा पैसा आपको। उन्होंने बोला महीना में 11,000 रुपया इंटरेस्ट आता है, साल में नहीं, महीना में 11,000 कुछ पैसा इंटरेस्ट आता है। तो पैसा, असली पैसा कितना होगा मैंने उनसे पूछा नहीं, कितने लाख होगा, एक महीना में कितना आता है, 11,000 कुछ। तो ये सब आपको देने के लिए हमने फैसला किया। मैंने तो मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं उधर बाइबल क्लास ले रहा था, वो भाई साहब मुझे गाड़ी में लेके आता है, फिर उधर मेरे सामने ही बैठकर सो रहा है। एक दिन देखा, दूसरा दिन, तीसरा दिन मैंने बोला क्या तुम स्वर्ग में जाएगा, सबके सामने पूछा, क्योंकि क्या कर रहा है वो, बैठकर सो रहा है। तो मैंने बोला बाइबल क्लास के बाद पास्टर के पास कमरे में आना। मैंने बोला सचमुच बोलो तुम स्वर्ग में जाएगा, शक है। बोला कौन सा शक है, हमने कार का डील करते वक्त कभी थोड़ा झूठ भी बोलता है, कुछ हीराफरी भी करता है। मैंने बोला आपने बोला कितने लाख रुपया पड़ा, 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए, आपने कहीं हीराफरी करके लिया तो उसको पूरा पैसा निकाल के उसको क्या करो वापस। 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। वो रोया भी, मैंने बोला माफ करो, नहीं चाहिए। तो जब आप सकरा मार्ग में चल गए तो फिर इन चीजों के ऊपर आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। मकान के ऊपर, जमीन के ऊपर, किसी के ऊपर भी क्या नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। फिर भी परीक्षा आएगा, फिर भी आपका खुद ही मरा नहीं है, लटक रहा है। बीच बीच में मैं इधर जिंदा हूं करके बोलते हुए थोड़ा थोड़ा कुछ बातें ले आ गए। इसलिए पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूं, रोज मरता। इसलिए पौलुस बोलता है मैं औरों को प्रचार करने के बाद मैं भी निकम्मा ना ठहरे, इसलिए मारता कूटता वश में लाता। हाँ आप पूछ रहे थे, ठीक है आपका बोलो। हाँ जैसे अगर हम स्टेट हमें मना करते हैं, जैसे आपने अभी मकान के चक्कर की बात करें, अगर हम स्टेट में मना कर देते हैं तो उसको गलत माना जाएगा? नहीं, जैसे आपने बताया कि प्रभु
देखिए मैं कैसा बोलता, मुझे प्रभु मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे अभी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं ठीक है। देखिए प्रभु मना करता है करके बोलने से मुझे मन है, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है, मना कर रहा है। समझ में आया? प्रभु मना कर रहा है अलग बात है, मुझे चाहिए लेकिन प्रभु क्या कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। वो है सही जवाब। मुझे चाहिए, प्रभु मना कर रहा है, मैं क्या करूं? नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये है सही जवाब। हाँ, जैसे अगर कोई मतलब कि बोलता है अब प्रभु मना कर रहे तो उन्होंने प्रार्थना करना, प्रभु तेरे दास को देने के लिए प्रभु तू प्रभु क्या करो आप, फिर आकर बोलेगा मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मान लिया, दे लो आप। तो इसलिए बोलना प्रभु मना कर रहा है करके नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जैसे हमारे को कोई चीज, हमारे मन में कोई चीज की इच्छा नहीं, दूसरा ये भी देखिए, पठानकोट का इतना बड़ा मकान है, मुझे उसके बारे में सोचने का भी मन नहीं आया। मकान अच्छा है, जैकब जो उनको बोला जाकर थोड़ा देख लो बस, उसके बारे में मकान के सोचने के भी मन नहीं आया। प्रभु आपका मन को ऐसा बना देता है। प्रभु मैं ले लूं तो उसके अंदर में क्या है, मन में अंदर इच्छा है, प्रभु का परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं, आपको मन नहीं लगेगा। हाँ, एयर कंडीशन वाहन जम्मू में तैयार करके दे, बॉम्बे में लिया, पूना में तैयार करके ला रहा है। बाथरूम है, ऑफिस है, एयर कंडीशन वाहन। तो मुझे बोला, उन्होंने आधा पैसा भी दिया है। मैंने बोला मेरे साथ वाला कुछ सेवकों को साइकिल भी नहीं है, मैं एयर कंडीशन वाहन में चला, मुझे नहीं चाहिए। हमको मन नहीं लगेगा। हम बोलते हैं इस दुनिया की लगता नहीं होगा। हाँ हाँ, वो थोड़ा कहा, लगता नहीं। हाँ, प्यारी मुझे। हाँ, इस जहान की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहान की घर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। बस जब हम प्रभु में आगे बढ़ते समय में ये चीजें बहुत ही सस्ता, बहुत ही कीमत का नहीं, ऐसा हमारा मन उन बातों में नहीं लगेगा। हाँ, और एक चीज हो रही है। हाँ, जैसे हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, अगर कोई भाई लेकर आता है, हमारे को उस चीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना हम चाहते हैं, तो उसके प्रेम के कारण अगर हम रखते हैं तो वो पाप है? नहीं नहीं नहीं, वो पाप नहीं है। कोई चीज खाने का चीज लेके आया तो उनके लिए, सबके लिए क्या किया, लेकिन उन्होंने आपके जगह में 10 करोड़ रुपया लेके आया, भाई इसका मुझे जरूरत नहीं है। कोई खाने का चीज ले गया, मिठाई ले आया, कोई कपड़ा लेके आया, शर्ट लेके आए। मैंने भी अभी कितने चीजें रखा, अभी बांटने जा रहा है, लोग ला कर दिया, मैंने ठीक है, मैंने बोला ठीक है, कोई सेवक के लिए काम में आ जाएगा, लेकर रख दिया। ऐसा चीज जिसमें हम फंसता नहीं है, ठीक है ना। देखो चीज है तो कोई आकर आपको एक अच्छा पेन दे दिया, चलो भाई उनका खुशी के लिए उसको ले लिया, आप थोड़ी देर के बाद किसी को दे दो। आज अच्छा जूता लेके आए,
ठीक है, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको क्या होगा, घड़ी लेके आए, ठीक है, आपको देने से उनको खुश रहते, तो थोड़ी देर उनका खुशी के लिए ले लिया, फिर बाद में जब किसी को आपको देखते घड़ी का जरूरत पड़े, भाई रख लेना। ऐसा करने में कोई पाप नहीं, क्योंकि उस आदमी का दिल को भी हमने क्या करना है। उन्होंने देखो मैं प्रभु का दास को एक घड़ी दे दूंगा, प्रभु का दास खुश हो जाएंगे, तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, वो प्यार से लेके आता है। तो ऐसा ऐसे चीजों से हमको ठोकर भी नहीं होता। ले लिया, थोड़ी देर रखा, फिर चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो तो कोई फर्क नहीं। अभी जैसे अभी हम जिस घर में रह रहे हैं, अभी जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं ना, हाँ, वो जो भाई है वो हमें चाय पिलाता है। हाँ, मुझे पता है हाँ, कि हमारे में ऐसा इंस्ट्रक्शन है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, आपने आज भी मना किया, हाँ, तो जबकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी भी नहीं है, हाँ। तो उसको अगर हम नहीं पिए तो अगर उसके मन को बुरा लगे तो नहीं, आप उनको मना करना है, पक्का मना करना। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचेंगे, इनको चाय पिलाएगा तो प्रभु हमको आशीर्वाद देगा, ऐसा सोचेंगे भी चाय पिलाएंगे, आप उसको मना करना, शक्ति से मना करना, भाई कभी हम जाते वक्त पिएंगे, बस ऐसा बोलो, ठीक है। और आप हाँ, तंग मार्ग में चलते वक्त जुआ अपने ऊपर ही होगा, जुआ उठाने वाला ही तंग मार्ग में जाएगा, जुआ उठाते वक्त तंग रास्ता ही दिखाई देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा, ये सब साथ साथ ही होता है। और जैसे भी आप बताएं कि मतलब मन नहीं है तो इनकार करने में कोई मुश्किल नहीं है, हाँ, तो अगर अंदर हलचल चल रही है तो इसका मतलब अभी तक प्रवेश नहीं किया, बाहर ही है, बाहर तो तैयारी में है, अभी तक प्रवेश नहीं किया, प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज एकदम इनकार करने में मुश्किल हो रही है। हाँ। तो देखिए दोबारा मैं बताता हूं, जो अपना जिसके अंदर गलाती 5:24 पूरा हुआ, उनके अंदर ही मत्ती 7:13-14 होगा, ठीक है ना। जिसके अंदर गलाती 5:24 लागू हुआ, वही है मत्ती 13-14, 7:13। पढ़ कर देखो, गलाती 5:24 पढ़ कर देखो। पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, जो मसीह के हैं शरीर को अभिलाषा और लालसाओं के साथ क्या कर दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया। अभी मत्ती 7:13-14 पढ़ो। स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, सकेत है वो फाटक, और कठिन है वह मार्ग हाँ। जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं उसे पाते हैं, ढूंढ कर उसमें पाता है। तो मत्ती 7:13-14 लागू होने के पहले कौन सा लागू होना है, गलाती 5:24। नोट करके रख लो, ठीक है। हम अभी तक आपने क्या सोचा, मत्ती 7:13-14 भी चल हमारे अंदर में आ गया, गलाती 5:24 भी आ गया, ऐसा ही सोच रहा है ना। चलते चलते देखो और भी खोलने का है, खोलते खोलते मालूम होगा अभी कहाँ पहुंचा है, ठीक है। पूछिए। प्रभु जी ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के पास सर छुपाने का जगह नहीं। यीशु दिन भर जेलों के साथ रहा, रात को पहाड़ पर गया। हाँ। पौलुस रेंटेड हाउस में रहा। हाँ। आज हमारे पास पर्सनल हाउस घर है, हाँ।
हाँ उस संदर्भ में हम क्या करें? हाँ, देखिए इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है। प्रभु यीशु मसीह अपना घर कहीं नहीं रखा, उसका दो कारण हैं। एक है यीशु अपना घर में जन्म लिया हुआ तो वो आज वो घर क्या होना था, हैं? बहुत बड़ा मंदिर बनना था। यीशु का अपना कब्र नहीं था। अगर यीशु का अपना कब्र होता तो वो आज क्या होना था। यीशु का अपना मकान होता तो यीशु को नंगा भी होने दिया, कोई कपड़ा भी छोड़कर नहीं गया। यीशु किसी को बपतिस्मा भी नहीं दिया, क्योंकि यीशु बपतिस्मा दिए थे तो बोलना माए हैं सबसे बड़ा। तो यीशु को हमारे साथ में मत लीजिएगा। यीशु को क्यों यीशु ने ऐसा किया है, ऐसा होने दिया, ताकि यीशु ऐसा होता तो। और मरियम को ले लिया और उसके बाद उनको बच्चा पैदा होने दे दिया। उसके बाद उनको 4 भाई बहन बहू, ताकि उसके अंदर वो खूबी भी ना आ रहे। तो यीशु के शरीर में रहते वक्त में ऐसा हुआ, तो इसलिए हमको मकान नहीं चाहिए करके नहीं। अगर प्रभु ने आपको मकान रखने में, देखिए हर एक को एक जैसा नहीं है, एक एक को बुलाया, वो बात भी अब आगे आ रहा है, मैं पढ़ाते समय पढ़ाऊंगा। एक एक को जैसा बुलाए, जैसा रखता वैसा रहे, लेकिन हमारा मन उसमें ना लगे। अच्छा मकान है, अच्छा गाड़ी है, एयर कंडीशन गाड़ी है, कोई गलती नहीं है। प्रभु ने आपको दिया रखवाले है, कस्टोडियन, और प्रभु आपको बोलता है बेचो तो बेचो, लेकिन प्रभु बोलना है, आप अपना ही भावना में आकर नहीं करना। अच्छा महल, आपको एरोप्लेन होने से भी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप तंग मार्ग में चल सकते, आपका मन उसमें नहीं लग रहा। मकान में अगर आप में जितने सेवक लोग हैं उनका मकान है, प्रभु का धन्यवाद करो, लेकिन मन उसमें नहीं लगना। अपना बच्चों को भी में मन लगने के लिए मौका नहीं देना। रहने के लिए प्रभु दिया, धन्यवाद हो, बस ऐसा बोल करके आगे बढ़ना। तो मकान रहना पाप नहीं है। चलो परदेशी बनकर, जिसको जैसा बुलाया है वैसा चले। पौलुस को एक तरह, पत्रुस को दूसरी तरह, यूहन्ना को और तरह, क्योंकि इस शरीर में एक ही अंग नहीं है। देखो अंगुली, एक बड़ा है, छोटा है, एक मोटा है, एक पतला है, तो एक एक के अनुसार प्रभु, मतलब जैसा प्रभु आपको बुलाया है वो इसके अनुसार आप चले, ठीक है। और नौकरी के संबंध में, हाँ, नौकरी में प्रभु ने आपको नौकरी के साथ प्रभु की सेवा, क्योंकि आप अभी बैंक मैनेजर के तौर पर सेवा कर रहे हैं, एक अच्छा गवाह है। आप जिधर गवाही दे सकते हैं, हम लोग जाकर कुछ नहीं बोल सकता। तो अच्छा नौकरी प्रभु आपको देगा तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु को हर जगह में क्या कौन चाहिए, गवाह चाहिए। दानियल चाहिए, राजा का महल में बोलना है तो कौन चाहिए, दानियल चाहिए। दानियल ही उधर बोल सकता है। तो हर जगह में आप अच्छा ऑफिसर बन गया, गलती नहीं है। अच्छा ऑफिसर बनकर क्या करे, उधर में प्रभु की गवाह बने। नौकरी के जरूर वो कोई लालच नहीं है। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, सिस्टर रूपसा है इधर में, हाँ हाथ करा, सिस्टर रूपसा पीछे। वो उन्होंने, उनका पापा मम्मी उनको उन्होंने जम्मू में हमारे सिस्टरों के साथ सेवा करने के लिए भेज दिया। उन्होंने उधर आया, मैं उनसे बात करते वक्त मुझे मालूम हुआ थोड़ा पढ़ने का उनको मन, पढ़ने से ठीक है मन है। उन्होंने बोला मैं पूरा सेवा करना। मैं प्रार्थना करते वक्त प्रभु ने मुझे बोला उनको भेजो। मैंने बोला लो पढ़ो, लो पढ़ा, अभी एडवोकेट बन गया। अभी मैं उनको बोला तुम क्या करो, ये जज का बनने का जो उसका एग्ज़ाम के लिए बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव
एग्जाम, वो सीखो, वो कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने उस जगह में पहुंचेगा तो इधर पंजाब में मसीह लोगों में पढ़े हुए लोग बहुत कम है, तो उन्होंने उधर आकर के जज के तौर पर रहकर क्या कर सकता है? प्रभु की सेवा कर। अभी एडवोकेट बन गया, एडवोकेट के तौर पर सेवा कर सकता है। उसके लिए रुकावटें आ रहा है। मैंने बोला रुकावटों को पार करो। प्रभु ने जैसा एक को बुलाया है, तो अभी और भी मैं जिसको पढ़ने के लिए मन रखता है, प्रभु की आत्मा के अनुसार पढ़कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या जज बने, कोई गलती नहीं है, लेकिन आत्मा की प्रेरणा से करना है। तो हर जगह में हमको कौन चाहिए? गवाह चाहिए। तो आपके, मैंने क्यों उनका बताया, और आपके कलीसिया में कुछ पढ़ने वाला कुछ हो तो उनको क्या करो आप, चलो हौसला दे दो, पढ़ो, पढ़कर उधर में प्रभु के लिए अच्छा गवाह बने। ये नहीं हम सब अनपढ़ बन के रहे, यीशु के हम सब झाड़ू लेकर घूमते रहे, नहीं नहीं, अच्छी तरह पढ़कर अच्छा ऑफिसर बन के भी क्या कर सकता है? सेवा कर सकता है। ये नहीं कुछ लोगों का मेंटालिटी ऐसा, चलो चलो, नहीं, वो तो पैसा का जा रहा है ना, वो तो प्रभु के साथ में नहीं है। अच्छा बिजनेस वाला भी बने। अभी प्रभु का दास अभिषेक के लिए मैं उनको काफ़ी बातें में उनका बातों में देखा, इधर फंस रहा है, उधर फंस रहा है, बिहार में भी गया। तो मैं प्रार्थना करते वक्त, देखते वक्त एक बिजनेस वाला जैसा बने और प्रभु का गवाह बने। अभी वो कार्य उन्होंने कर रहा है, रुकावट आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस वालों के बीच में भी कौन चाहिए? गवाह चाहिए। टीचरों के बीच में भी, हर तरह शैतान के लिए कोई इलाका छोड़ना नहीं। जिधर जिधर हम घुस सकता है घुसकर यीशु का गवाह बने। खुदी और शरीरिकता में क्या अंदर है? शरीरिकता का बेटा है खुदी। क्या है? शरीरिकता का पहला बेटा है खुदी। ठीक है। और कोई सवाल है तो बोलिएगा। ठीक है। हाँ, जैसे तंग मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी ये खतरा रहता है कि मसीह जीवन से नींव हिल जाएगा। मसीह जीवन से व्यक्ति हट सकता है। तंग मार्ग में प्रवेश कर लिया, जुआ ले लिया, इच्छाओं में फंस सकता है। तंग मार्ग में आने के बाद उनका जो रास्ता है, वो रास्ता इतना मैंने पार कर दिया, फिर पीछे मुड़ कर जाने का मन आना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सफ़र आगे कर चुका है। उसके अलावा बदला है काफ़ी। सबसे बड़ा बदलाव किधर हुआ? तंग मार्ग में प्रवेश करने के समय मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं चाहिए, उधर ही आधा क्या हो गया, वो उस तरफ हो गया। उसके बाद पवित्र आत्मा भी साथ है। उसके बाद फिर लेकिन उसके बाद आने वाला दूसरा कुछ बात है, आत्मिक पाप। वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये शरीर पाप के बाद है आत्मिक पाप, आत्मिक मलिनता। आत्मिक मलिनता से उधर में गिर सकता है। तंग मार्ग में चलने वालों के ऊपर आत्मिक मलिनता कैसा आता है? अभी शारीरिक मलिनता ही चल रहा है, तो आत्मिक मलिनता किधर में आएगा? तंग मार्ग में। वो मैं खोलते समय बात क्लियर होगा। जैसे आपने बताया कि पौलुस बोला कि मैं दूसरों को उपदेश करके खुद निकम्मा ना करूं। हाँ, तो वो तंग मार्ग में प्रवेश करने के बाद की बात बोल रहे हैं, बाद की बात। तो उसमें भी खतरा रहता है कि अपने, हाँ, वो तो मैंने आत्मिक पाप बताएंगे तब मालूम हो जाएगा। आत्मिक पाप का अभी शुरू नहीं किया, प्रभु का मर्जी तो अगला हफ्ता तक शुरू हो जाएंगे। हाँ, आपको चारों तरफ फ्राई करके ही भेजेंगे, अच्छा तवा में डालकर
चारों तरफ फ्राई करेगी, तब मालूम हो जाएगा। और हाँ है, हाँ दोनों साथ साथ, हाँ ठीक है ना। हाँ तंग मार्ग में जुआ उठाते हुए चलेगी, एक ही मार्ग, एक ही डायरेक्शन। अभी खुद ही के साथ साथ आपको चेतावनी देने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने कुछ बात मुझे बोला है। इसके पहले ये बातें इसी तरह खोला नहीं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पब्लिक में इसको खोलना जरूरी है। प्रभु ने बोला पब्लिक में इसको खोलकर सिखाओ। तो अभी मैं कुछ बातें आपको सिखाने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको अजीब सा लगे, पब्लिक में इसको क्यों इतना नंगा कर रहा है। तो पवित्र आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है ताकि ये बातें सीक्रेट ना रहें, पर्दे के पीछे ना रहें। शैतान ऐसा पर्दे के पीछे रहकर आपको गुमराह कर सके। तो इसलिए प्रभु ने बोला पूरा नंगा नंगा खोलो, ताकि ऐसा जगह में भी शैतान को छुपकर किसी को भी हराने के लिए मौका ना हो। उसके लिए पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 13:5, पहला कोरिन्थी 13:5। वह अनरीति नहीं चलता। हाँ, प्रेम के बारे में, अगापे प्रेम के गहराई में हम सीखने जा रहे हैं। तो हम मसीह के शरीर में हैं, तो आपस में उनका आपस में प्रेम रहता है, अगापे प्रेम। वो अनरीति नहीं चलता, नॉट बिहेव इटसेल्फ अनसीमली। प्रार्थना करता, प्यारे प्रभु आपका आज्ञा के अनुसार ये वचन सिखाने जा रहे हैं। एक एक को इस वचन को अच्छी तरह समझने के लिए कृपा, यीशु के नाम, आमीन। अब ये बात आप लोग अच्छी तरह समझने के लिए आत्मा की मदद से कोशिश करें। असली मार्ग से हमको भटकाने के लिए शैतान बहुत तेरा चालाकी करता है और हमारा शारीरिकता बहुत बातों में हमको लेके जाता है। अभी अनरीति चलना, अनसीमली चलना एक है। आत्मियों के बीच में एक पाप आता है, उसको बोलते हैं सोदोमी। हिंदी में क्या है मुझे उसके लिए मालूम नहीं। इसका मतलब है आदमी आदमी, लड़का लड़कों के बीच में शारीरिक संपर्क रखता है, सेक्सुअल काम करता है, उसको बोलता है सोदोमी। उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पुरुषकामी। हाँ, पुरुषगामी। दूसरा है औरतों के बीच में है लेस्बियन। जैसा आदमी लोग आपस में करता है उसी मुताबिक बहन लोग, उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? लेस्बियन हैं। हाँ हाँ। तीसरा है फोर्निकेशन या अडल्टरी। या फोर्निकेशन, अडल्टरी नाम भी बोल सकता है उसके लिए, अडल्टरी। TRY ना, अडल्टरी।
अडल्टरी। ये तीन हैं असली प्रेम के जगह में। ये तीन बात आता है, एक है सोदोमी, दूसरा है लेस्बियन, तीसरा फोर्निकेशन। क्या आदमी औरत के बीच में क्या होता है, शरीर में खींचाव आकर करते हैं। इस बात को मैं खोलकर आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आए। कोलोसी 3:5 पढ़िएगा। कोलोसी 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। दुष्कामना, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना का असली में इनऑर्डिनेट अफेक्शन। दुष्कामना के लिए असली, यदि हिंदी में उसका तर्जुमा सही है करके मुझे मालूम नहीं, इनऑर्डिनेट अफेक्शन। दुष्कामना के असली में उसका भाषा में इनऑर्डिनेट अफेक्शन। इनऑर्डिनेट अफेक्शन का मतलब प्यार होना चाहिए या अफेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा आउट में, सही में नहीं। इन बातों में भी हमको जय पाना है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैं जगह जगह के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते हुए, जीरा के लिए प्रार्थना करते वक्त मैंने देखा कि पास्टर सुजय मसीह का बेटा जो राजेश है, ऊंचा खड़ा हुआ है। उधर का मंदिर, गुरुद्वारा, उन सबके ऊपर ऊंचा खड़ा आ रहा है। तो मैंने पास्टर सुचा मसीह को बोला, बाकी सब का सब सेवा बंद करो, आप जीरा में आकर आपका बेटे के ऊपर का शक्ति सब जगह में हुकूमत करते हो, उसको गिराओ और उसके ऊपर जय पाओ। उसके बाद मैं प्रार्थना करते समय में फतेहगढ़ इलाका में एक बहुत बड़ा चादर बिछा हुआ है, और बहुत बड़ा चादर मतलब 10-15 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। चादर कितना लंबा चौड़ा? 10-15 किलोमीटर। उसके नीचे इधर उधर लोग पड़ा हुआ हिल रहा। तो प्रभु की आत्मा बोल रहे थे, व्यभिचार हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यभिचार। तो मैं सामुएल गिल को प्रदीप सामुएल को बताया। अब ये प्रदीप सामुएल, उसके ऊपर लिखा है फतेहगढ़, वो चादर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? फतेहगढ़। तो मैं ये क्लास खत्म होने के साथ साथ पास्टर प्रदीप सामुएल, पास्टर अशोक, पास्टर रोशन, सूर्यजीत, दूसरा किशोर, इन सारे पास्टर सूची, इन लोगों को सबको उधर में बैठकर प्रार्थना करने के लिए बोलने जा रहा हूँ। वो एक कलीसिया में नहीं है, काफ़ी कलीसिया में, और रमेश सब कलीसिया के अंदर कौन घुसा हुआ है? व्यभिचार का आत्मा घुसा हुआ। इसलिए मैं ये क्लास खत्म होने के बाद उन सेवकों को बिठा कर बोलता हूँ, उन लोग बाहर की सेवा बाद में करेंगे। जो चादर मैंने देखा उसमें लिखा है, वो सारे, वो कोई एक पास्टर के ऊपर का नहीं है, पूरा इलाका
इलाका में, पूरा इलाका में क्या देखा है? व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है। तो उधर उस इलाके का सेवक लोग सब इकट्ठा मिलकर एक जगह चुनेंगे और उसके बाद ही बाकी सेवकाई होगा। तो सख्त ऑर्डर मैं देने जा रहा हूँ लोगों को। बाकी सेवा तो मैं बोलूँ, सेवा का नाम ही नहीं है लेना। सबसे पहले ये चादर उधर से उठाना। कहाँ हुआ है, प्रभु की आत्मा मुझे दिखाया। तो अभी ये सोदोमी, हम बोलेंगे भाई लोग आराम से उधर रह रहा है, उनके अंदर भी ये दुष्टात्मा इच्छा आकर भाई लोग आपस में करेगा तो उधर में पाप चलता रहेगा। अभी बहन लोग, दो बहन लोग, चार बहन लोग रहे, जैसा रोमन कैथोलिक में हो रहा है जगह जगह में, हम सोचेंगे उधर में सब ठीक है। प्रभु की आत्मा बहुत साफ तरीके से, अभी बारिश के कारण भी पीछे सुनाई देता है ठीक तरह से। हाँ, प्रभु की आत्मा बहुत साफ तरीके से बताते हैं इन बातों में भी कलीसिया शुद्ध होकर चलना है। शैतान को उधर में घुसने का मौका नहीं देना। तो फोर्निकेशन, व्यभिचार, सबको मालूम है। इसमें एक है इनऑर्डिनेट अफेक्शन, दुष्कामना। इनऑर्डिनेट अफेक्शन का असली तर्जमा दुष्कामना नहीं होती, एक स्पेशल प्यार रहना। उदाहरण के तौर पर एक पास्टर खड़ा होकर अच्छी तरह प्रचार करता है, हो सकता है उस कलीसिया का बहन लोगों को उनके ऊपर थोड़ा लगाव आ गया। हाँ, पास्टर अच्छा प्रचार कर रहा है, एक लगाव आया। वो आत्मा के तौर पर भी हो सकता है, शैतान की तरह से भी हो सकता है, अगापे प्रेम से भी हो सकता है, शारीरिक प्रेम से भी हो सकता है। इसको कैसा पहचाने, अगापे प्रेम है या शारीरिक? अगापे प्रेम में है, एक बहन को पास्टर के ऊपर मन लग रहा है, तो दूसरे कितने बहन लोग उस पास्टर को प्यार से बात करेगा तो वो बहन को कोई मन में दुख नहीं आए, कितना भी। लेकिन दूसरा है तो वो पास्टर उस लड़की से क्यों इतना बात करता है, उनका दिल क्या होने लगेगा, दुख होने लगा। तब मालूम होना सांप घुस गया है। वो प्यार पाप में ले जाने वाला है, पाप में ले जाने वाला सांप अंदर घुस गया है। अगापे प्रेम में एक पास्टर से बहन लोग कितना भी बात करें, मेरे से बात नहीं किया तो भी, मुझे टाइम नहीं मिला तो भी, क्या नहीं होगा। अगापे प्रेम है तो बहन को कुछ बात करना है, बाकी बहनों से बात कर दिया, तो अगापे प्रेम है तो उन लोगों को बहुत ज़रूरत होगा इसलिए बात किया होगा, मुझे टाइम मिलेगा तो क्या। लेकिन दूसरा प्रेम है, बाकी सबको टाइम दिया, मुझे टाइम नहीं दिया। हाँ, बाकी सबको टाइम दिया, मुझे क्या नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। ये चिंता आते समय में समझना वो कौन है, इनऑर्डिनेट अफेक्शन, सांप है, समझना। ऐसा बातों में जय पास्टर लोग भी पाना है, बहन लोग भी पाना है। शैतान, अभी प्रभु यीशु ने बताया व्यभिचार, मत्ती निकालिए, मत्ती 5 का 27 से पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, नीचे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, देख लिया तो क्या हो गया। आजकल सबसे ज्यादा व्यभिचार हो रहा है मोबाइल से।
सबसे ज्यादा व्यभिचार किससे हो रहा है? यीशु के समय में मोबाइल नहीं था, नहीं तो बताना था। आधी रात को भी उठा के हेलो, उधर से वो शब्द सुन लिया तो फिर नींद आएगा। शब्द नहीं सुना तो क्या नहीं होगा? नींद आएगा। हेलो, ठीक है ना भाई बहन? मोबाइल के द्वारा व्यभिचार हो रहा है। आप क्यों आत्मा में नहीं बढ़ रहा है? मोबाइल के द्वारा क्या हो रहा है? व्यभिचार। देखने से आंख में, देख कान में हेलो सुन लिया तो वो अंदर जाकर फिर शांत हो जाएगा। मोबाइल के द्वारा बहुत व्यभिचार चलता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, दर्शन में देख रहा, दो व्यक्ति बहुत नजदीक है। मैं सोचा भी नहीं था, प्रभु ने मुझे अचानक दिखाया। एक भाई और बहन बहुत नजदीक है। फिर मैं दूसरों एक को बता दिया, मुझे दिख रहा है तो उनको खबर दे दो। फिर बाद में उन्होंने मान लिया, हाँ हम पाप में जीवन बिता रहा है। किधर से रस्सी लगा रहा है? आजकल ऐसा भी सिस्टम है, मोबाइल का किसी का पैसा खत्म हो गया, दूसरा मोबाइल से पैसा डाल भी सकता है। मैं पैसा डालते तो तुम बोलते जाओ। प्रभु क्या बता, पढ़ो, उसके नीचे पढ़ो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, उसके नीचे पढ़ो। यदि तेरी दाहिनी आंख, यदि तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए, तुमको ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे। उसे निकाल कर फेंको। हाँ, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। देखिए, प्रभु का वचन नहीं बदलता। ये छोटा मशीन व्यभिचार करने के लिए नंबर 1 हथियार, नंबर 1 टूल, इसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? औजार है व्यभिचार के लिए। उनकी आवाज नहीं सुनने से नींद नहीं आएगा। तुम व्यभिचारी बन गया है। नया नियम में व्यभिचार करने के लिए नहीं, छूने से नहीं होता। अंदर में आ गया तो व्यभिचार हो गया है। आजकल नौजवान लड़के लड़कियों को मोबाइल नहीं है तो जीवन बिता नहीं सकता। सेवक के अगर टीम के लोगों को भी है बीमारी, मोबाइल चाहिए। मैंने एक बार प्रमोद को बोलकर सारे मोबाइल डिपॉजिट करवाया। मैंने सोचा उसे काम हो जाएंगे। फिर प्रभु से प्रार्थना, फिर उन लोग क्या करें, डिपॉजिट कर दिया तो जिसके पास है उनके पास जाकर के लेना शुरू कर देता। तो मैंने सोचा चलो उनके पास ही, जिसको जय पाने का मन है वो जय पाए। ये मोबाइल आपको नरक की आग में ले जाएगा। ये मोबाइल आपको नरक की आग में ले जाएगा, याद रखना। इस मोबाइल से जो मीठी आवाज आपके कान में जाकर शरीर में पूरा, फिर रात नींद नहीं आएगा। प्रार्थना करने वाला क्या कर रहा है अभी? आत्माओं के लिए प्रार्थना करने वाला। अभी टीम के लोगों को मैं एक वार्निंग देता हूं, टीम के लोग सब सुनना है। ये 26 तारीख तक आपके ऊपर आग नहीं जलता है, सीधा आपको घर में कलीसिया में भेजूंगा। प्रभु ने बोला अभी तुम इसमें ढीला नहीं रहना। जो आग जलता नहीं है, मैं सबके पास, सब पास्टरों के सामने ऐलान करता हूं, टीम के लोगों में ये 26 तारीख के अंदर मैं देखता हूं, जिसके अंदर आग जलता नहीं है तो
मैं कुछ भी नहीं बोल, 26 तारीख मैंने आपको सिर्फ प्रमोद को बोलूँगा, इन लोगों को बोल दो बिस्तरा बांधो हमेशा के लिए, चले जाओ। मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको चेतावनी नहीं, धमकी नहीं। प्रभु ने मुझे बोला काफ़ी मौका दे दिया है, सिखाया है, सुधरने का मन नहीं है तो फिर क्या करो, जाओ। तो मैं किसी को नहीं, मैं सिर्फ लिस्ट दे दूंगा प्रमोद को इनको बता दो, ये भाई ये बहन, इनको बता दो अभी सुधरने के लिए मौका नहीं। अभी मैंने प्रभु ने बोला भारी लड़ाई सामना है। हमारा टीम कमांडो फोर्स है। कमांडो फोर्स आप समझता है, शैतान के मौके पर जाकर हमला करने वाला। यह धर्मशाला नहीं है, यह कलीसिया नहीं है। कलीसिया में सुधर सकता है, इधर में सब फाइटिंग फिट चाहिए। कौन चाहिए? लड़ने का योग्य चाहिए, 24 घंटा लड़ने का। आदत सुधारने वाला अभी टीम में नहीं होगा कोई भी। अभी आदत सुधारने वाला कुछ नौजवान को इधर उधर में ला के रखा, 26 तारीख से खत्म है, ठीक है ना। अभी आदत सुधारने वाला कोई नौजवान लड़का किधर नहीं होगा, प्रार्थना भवन में नहीं होगा। बीड़ी सिगरेट पीने वाला वो सब कलीसिया में करेंगे। ये आदत सुधारने का नहीं है, ठीक है ना। ये अभी सब सेवकों के लिए मैंने अभी तक सह लिया। अभी 26 तारीख से जो लड़के लोग सुधरा नहीं, जाओ। बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है प्रार्थना हॉल में, अभी ये कमांडो फोर्स है। तो इसलिए आदत सुधारने वालों को किधर नहीं भेजना, इधर नहीं भेजना। अपना कलीसिया में रहकर क्या करना है, आदत सुधारना है। तो 26 तारीख तक, इसलिए बहन लोगों को शक्ति से बोल रहा, इसमें सीनियर जूनियर का फर्क नहीं होता। इतने साल सीनियर जूनियर कोई भी है, जिसके ऊपर आग अच्छी तरह जलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे देखना, बोलूंगा बिस्तरा बांधो, जाओ घर में जाकर आराम करो। ये मोबाइल बहुत लोगों को नरक की आग में ले जाएगा, ये मोबाइल। क्योंकि व्यभिचार करने का सबसे अच्छा औजार अभी कौन सा है? मोबाइल। ये मोबाइल के द्वारा आवाज सुनते, मीठे मीठे आवाज सुनते व्यभिचार की गड्ढे में। प्रभु बोलता है अगर आपका आंख आपको ठोकर खिलाते तो क्या करे, लेकिन आप क्या करते हैं? मोबाइल को छाती में रखकर, हो कितना सुख होता है, क्योंकि इससे आता है अपना इनऑर्डिनेट अफेक्शन। ये अभी इसलिए ये बात को अभी इधर खोल रहा हूं, दिखावटी के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, धमकी के लिए नहीं, पक्का करने जा रहा हूं। 24 तारीख को आप देखने जा रहा। 25 तारीख शाम को क्या मिलेगा? खबर मिलेगा। 25 तारीख शाम को मिलेगा, बिस्तरा बांधो। इसलिए आज ही मैंने पहले ही ये बता रहा हूं, अगर सुधरने का मन है, शुद्ध होने का मन है, स्वर्ग का आग से भरने का मन है तो ठीक, नहीं तो नहीं। क्योंकि हमको शैतान के साथ का भारी लड़ा। अभी मैं क्यों सुबह दोपहर शाम को सिखा रहा हूं, सेवकों के अंदर का सारा गंदगी निकाल कर क्या करना है, पूरा लड़ने के लिए लायक होना है। तो सेवकों को, पास्टरों को, बहनों को, अभी सेवक लोग भी इस बात में अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें बहुत कुछ बातें सीखा है। अभी आगे को एक एक सेवक का व्यवहार बहनों के साथ, कलीसिया के बहनों के साथ, टीम के बहनों के साथ कैसा होना है। शारीरिकता के लिए कोई मौका नहीं होना। प्रेम, असली प्रेम, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा 1 कोरिन्थी 13 अध्याय में लिखा हुआ प्रेम, उस प्रेम में भरा रहना। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। जब मैं चीन में था, मेरे ख्याल में गांचो में या उस वक़्त बहुत कठिन समय था। मैं गुफा में और जंगल में
लोगों को ले जाकर वचन सिखाने का समय था। एक समय जंगल में वचन सिखाया और एक घर में आए, मेरे साथ मेरे ख्याल में 20-25 ऐसा लोग थे। तो रात को 1:30 बजे तक सिखाया। फिर मैंने बोला थोड़ा लेटता हूँ, तो थकिया वगैरह कुछ नहीं, नीचे लेट गया। उन्होंने बोला मैं एक कोने में लेटा, उन लोग मुझे उठाकर बीच में डाल दिया। बीच में डाल करके चारों तरफ भाई बहन लोग इकट्ठा, कोई मेरा पाँव चूम रहा है, मेरा हाथ चूम रहा है, मेरा सिर चूम रहा है, मैं वो सब। तो मुझे बुरा नहीं लगा, उन लोग रो भी रहे थे और कोई मेरा आंख को ऐसा खोल रहा है, कुछ बहन लोग भाई लोग। तो उस समय में मेरे मन में एक विचार आया, इन लोग गुफा में, उस वक्त गुफा में भी रहते थे, गुफा में भी आराधना करते, अभी उस हालत का थोड़ा फर्क हुआ है। तो इन लोग नौजवान लड़का लड़की गुफा में रहते समय में इन लोग कोई व्यभिचार भी करते होंगे, ऐसे एक विचार मेरे अंदर आए। उन लोग मेरा पाँव चूम रहा है रोते रोते। तो मैं सुबह उठकर बुला करके पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे चूम रहे थे, मेरा पाँव चूम रहे थे, हाथ चूम रहे थे, आप लोग गुफाओं में भाई बहन लोग रहते वक्त कैसा रहते? उन लोग रोते रोते बोला, आपको हम यीशु समझकर चूम रहा था, यीशु हमारा बीच में लेटा है करके हमने चूम रहा था। हम लोग प्रभु में आने के पहले लड़का लड़की का आकर्षण या खींचा होता था। जब हम गुफा में रहते समय में तो थोड़ा ख्याल तक भी नहीं आता, प्रभु की आग, प्रभु का प्रेम। तब मुझे शर्मिंदा हुआ, मैंने ये सवाल क्यों पूछा। तो इससे मुझे क्या मालूम हुआ है, असली प्रेम में जब हम आ जाते वक्त अनिरीदी चलने का मन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगापे प्रेम इतना गहरा है, उसमें अनिरीदी चलने का मन नहीं आएगा। तो एक बहन का भाई का अंदर में अगापे प्रेम है या दूसरा प्रेम है। एक अगापे प्रेम में शरीर का जैसा प्रेम है। कैसा? शरीर का अंगों का आपस का प्रेम। इस अभी समझ लो, शरीर के अंगों का, सिर में टोपी डाल दिया, सर्दी हो गया, टोपी डाल दिया तो हाथ बोलेंगे मुझे क्यों टोपी नहीं लाया? नहीं, सिर में टोपी लगा तो हाथ को भी खुशी है, सिर ठंडा हो रहा है। अभी हाथ से कोई जबरदस्त काम करते तो उस हाथ के लिए क्या कर दिया, ग्लव्स डाल करके रगड़ाई कर रहा है, तो ये हाथ बोलता मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसा बोलेगा? नहीं, उस हाथ में डाला तो ये हाथ भी खुश हो जाता। जो अगापे प्रेम में अपना भलाई कोई नहीं ढूंढेगा। अगापे प्रेम पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में आइएगा। उसका 5 पढ़िएगा। वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपना भलाई नहीं चाहता। आपके अंदर का प्रेम, इसमें थोड़ा बताना चाहता, आपके अंदर का प्रेम शुद्ध प्रेम है या पाप भी बीच में मिला हुआ प्रेम है? तो कैसा मालूम, कौन सा टेस्ट में मालूम हो सकता है? अगापे प्रेम क्या नहीं चाहता? अपना भलाई नहीं चाहता, अपना फायदा नहीं चाहता, अपना भलाई नहीं चाहता। अगापे प्रेम। जब मुझे चाहिए या मुझे मौका नहीं मिला, ये बात आते समय में समझना मेरे अंदर सांप कार्य कर रहा है। ये सांप को क्या करना है?
मारना है। किसी एक के थोड़ा सा, उसको बोलते हैं इनऑर्डिनेट अफेक्शन। अगापे प्रेम में शरीर का अंग, एक अंग दूसरा के साथ में कोई उनके लिए कुछ भी, कोई हाथ के लिए कुछ कर रहा है, अभी बारिश आ रहा है, सिर में एक क्या टवल डाल दिया, तो बाकी शरीर क्या बोलता है, सिर में क्यों डाला, मुझे क्यों नहीं दे रहा, सिर में डाल दिया तो सारे शरीर उसमें खुश है। इसी मुताबिक अगापे प्रेम में आते वक्त बहन लोग हो, भाई लोग हो, अपना मौका नहीं मिला तो दिल में दुख नहीं आएगा। दिल में दुख आता तो मालूम होना मेरे अंदर कौन आया है, भड़काने वाला सांप घुस गया है, इसको मुझे मारना है। ये सांप को मारना है। अगर ये सांप को मारना नहीं चाहता तो आपका मन कितना गलत रास्ते में चल जाएगा। अभी भाई लोग बहन लोग आपस में अगापे प्रेम में चल रहा है। पहले अगापे प्रेम में चल रहा है, भाई बहन दोनों मिलकर प्रभु के लिए प्रार्थना करेगा। एक घंटा मिला तो बात करने के लिए 1 मिनट लेगा, बाकी 49 मिनट क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद ध्यान नहीं लगा तो 50 मिनट प्रार्थना करेंगे, 9 मिनट 10 मिनट क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर 40 मिनट प्रार्थना करेंगे, 20 मिनट बात। फिर 30 मिनट प्रार्थना, 30 मिनट बात। फिर 20 मिनट प्रार्थना, 40 मिनट बात। फिर आकर बाद में बात ही बात चलता रहेगा। ये ध्यान देना, प्रभु ऐसा मौका देता है, आप उसके ऊपर जय पाना है। मैं अभी प्रभु बोल रहा है इसलिए बताना पड़ रहा, मैं सोचा मैं नहीं बोलूंगा। नेपाल में बिरटनगर में सेवा के लिए गए, मेरे साथ और 2 सेवक लोग थे। नेपाल में बिरटनगर में, उधर में एक बहन 27 साल का, 27-28 साल का, देखने के लिए बहुत सुंदर, नहीं बोलता सुंदर, तंदुरुस्त बहन है। वो जम्मू में, उनका पति 72 साल उम्र में मर गया। वो तीसरा पत्नी थी। वो पूरा बिरटनगर का राजा जैसा, क्योंकि महाराजा के समय में एक एक जगह को प्रमुख जैसा मुकर्रर किया हो, तो वो बिरटनगर का बड़ा राजा जैसा था। बहुत अमीर आदमी था। वो पहला पत्नी मर गया, फिर दूसरा किया, ये दूसरा भी मर गया, तीसरा था ये जब 27-28 साल में मर गया। 27-28 साल इस बहन को उम्र हो गया, पति मर गया। फिर उन्होंने हमारा उधर में, मैं लक्ष्मीपुर में वचन प्रचार करते वक्त उधर आके उन्होंने उद्धार वगैरह पाया, बपतिस्मा वगैरह लिया, आगे आए। जम्मू में डोगरा हॉल में मीटिंग आता, उधर भी आई थी। उन्हें बहुत बार मुझे बोला हमारे घर में भी आप आना। मैंने बड़ा समय मिलेगा तो आएंगे। तो मैं, मेरे साथ एक संतोष और एक मनोज, वहाँ के 2 भाइयों के साथ उधर गए। उधर गया तो बहुत बड़ा, मनोज आसम का आदमी था, संतोष वर्मा का था। बहुत बड़ा मकान है, हमको रहने के लिए वगैरह जगह वगैरह दिया, आराम किया। दूसरे दिन बोला पास्टर जी आपको हमने कुछ जगह देना चाहता हूँ, वो जगह देखने के लिए चले। तो मुझे लेके गया। उन्होंने 300 एकड़ जमीन, 30 एकड़ नहीं 3 एकड़ नहीं, कितना, 300 एकड़ जमीन उनका है। उसमें आधा से थोड़ा ज़्यादा चावल का खेती है, बाकी पूरा आम और नारियल वगैरह कुछ लगा हुआ है। ये सब प्रभु के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा 2 बड़ा मकान भी है। आप इधर बाइबल स्कूल चलाओ,
अच्छा, उसके बाद उधर जाने के पहले उन्होंने अपना कपबोर्ड के 12 बड़ा गन, जो बहुत लंबा गन होता है ना, जो 12 गन दिखाइए आपको। फिर एक पेटी लेके आए इतना बड़ा, उसमें पूरा सोना है, मैंने तोल कर नहीं देखा, पूरा सोना है, ये भी पूरा सेवा के लिए। उसके बाद दे दिए। अच्छा, फिर सारे जगह घूम के देकर आया। तो फिर मैं बीच के कमरे में सो रहा है, उस तरफ में दूसरा बहन है, वो बहन रहे थे इधर में, बहन और उनका सेवादार वगैरह रहे इस तरफ में। संतोष और मुझे भी बहुत अच्छा बढ़िया बेड वगैरह दिया। तो मेरा इतना दिन बहुत पैदल चल, घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने संतोष को बोला थोड़ा सा उस बहन से थोड़ा सा तेल लाकर मेरा घुटना में थोड़ा सा आप थोड़ा मालिश करो, क्योंकि मैं मार भी खाया चलते हुए। तो मैं फिर ऐसा सो गया। आधी रात के बाद देखो तो मेरे ऊपर कोई नंगा लेटा है। मैं बहुत गुस्ती करके उनको बाल पकड़ नीचे उठकर मैं वरांदा में जाकर बैठ गया। 5 बजे वो कमरे से निकल गए। उसके बाद मैं अंदर आया, तो फिर मैंने 7 बजे उनको बुलाया, बहन क्या हो गया? बोला आपके जैसा कोई सेवक को मैंने कहीं नहीं देखा है, बहुत सेवकों को देखा है। तो मैं सोचता था आपके साथ, ठीक है, आपका एक बच्चा मुझे मिल जाएगा तो मैं इंडिया में आपका पत्नी को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, मुझे एक बच्चा मिल गया, तो इसलिए मैं आया। मैंने बोला बहन आपने बोला हुआ बात बहुत है, मेरा गर्दन काटने से भी ये काम नहीं हो सकता। मैं बोला बहन मैं इंडिया में जा रहा हूँ। वो दोनों भाइयों को बोला इधर रहो, मैं जा रहा हूँ। मैं एक गिलास पानी भी ना पीते हुए उधर से चलकर निकलकर जोगबनी में आकर इंडिया में आ गए। 1 महीने के बाद संतोष और मनोज जम्मू में आ गया, कूलिंग ग्लास वगैरह रख करके था गया। मुझे जम्मू में बख्शीनगर में आकर बोलते हैं बेचारी तुम उस बहन को रात को तुमने इतना हमला करके तुमको भागना पड़ा है ना। फिर उन्होंने जाकर शौकत पीटर को बोला, एम शामुएल, उस के कलीसिया में खड़ा होकर प्रचार किया, एम शामुएल उधर आकर एक बहन के साथ में ऐसा किया, रात ही रात उनको भागना पड़ा है, ये गंदा आदमी के साथ हम संगति नहीं करेंगे बोल के गया। तो सबूत है, दोनों उधर जाकर प्रचार करके गए। लेकिन 3-4 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद मुझे मालूम हो गया वो गर्भवती हो गई थी। तो उनका पहला पति का पहला 2 पत्नियों का बेटे लोग उधर थे। उन लोग बोलता तुम उनके और किसी के साथ गर्भवती होने के कारण तुमको ये जमीन वगैरह नहीं मिलेगी, इससे भागना पड़ा। उनका बैंक में कुछ 14 लाख रुपया था, वो लेकर भागे। तो मैं क्यों आपको बताता है, अगर मैं इतना बताया, अगर आपको पवित्र रहने का मन है तो पवित्र आत्मा मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। आपको पवित्र रहने के एक मन होना चाहिए, एक अंदर से एक पवित्र। आपके ऊपर इल्जाम आता, कोई बड़ी बात, इल्जाम आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरे बारे में व्यभिचारी करके लोग बोलते वो है मेरा आशीष का बड़ा कारण। अगर आपको एक मन है, मोगा में बाइबल क्लास रहता पास्टरों का, जॉर्ज स्टीफन के जिस जगह में मीटिंग चल रहा है, तो रात को एक बहन आकर मेरे साथ में लेटा हुआ, मैं नींद खुल गया तो एक बहन लेटा, मैंने तो कौन है, तो बाल पकड़ के नीचे की, तो पास्टर जी माफ करना, मैं आपको खाना वगैरह दे रहा था, मेरा मन ऐसा लग गया। मैंने बोला प्रार्थना करो, मैंने बोला किसी को नहीं बोलो, मैंने बोला सुबह आना, सुबह बुलाया मैंने, मेरे पास आया, मैंने किसी को मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इन विचार के ऊपर जयपन। वो बहन आज भी जिंदा है, हमारा संगति में नहीं है। लोग मुझे मोगा में मेरे ऊपर में खिलाफ बोलते वक्त तो वो बहन मुझे बोल रहा था मैं आपके बारे में थोड़ा गवाही दूं, मैं आपके पास आते समय आपने कैसा मेरे साथ व्यवहार किया। मैंने आपका गवाही इधर देने का समय नहीं है, क्योंकि आंध्रा से सन्नी और बाकी लोग मेरे खिलाफ काफ़ी बातें ले आकर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं आपको, अगर आपको पवित्र रहने का मन है तो चारों तरह से
कितना भी खींचाव आपके ऊपर आएगा तो आपका शरीर को पवित्र रखने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा, क्योंकि ये शरीर को इल्जाम लगा करके आप ऐसा कहानी बनाएंगे ताकि आप लोगों को लोग आप पाप में गिर गया है, उससे आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। आपके अंदर पवित्र रहने के एक मन होना है। पवित्र आत्मा मुझे पवित्र रहने के मन करें। चारों तरफ आपके पीछे औरत लोग घूमते रहे, चारों तरफ घूमते रहे कितना भी। तो मैंने क्यों इतना खोलकर बता रहा हूं, व्यभिचार का वो स्पिरिट को परमेश्वर की आत्मा अगापे प्यार का स्पिरिट के सामने इनका कुछ भी ताकत नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं है। अगर आप एक आत्मा की सही तरीक़ा से मुझे पवित्र रखना, प्रभु शरीर की इच्छा से आने वाला इनऑर्डिनेट अफेक्शन के ऊपर मुझे जय पाना है, ऐसा एक मन आपके अंदर है तो प्रभु आपको पवित्र रखने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा में इतना शक्ति है। तो ये बातों में आकर कलीसिया अपना शक्ति को खोना नहीं। अगर कहीं भी गलती आया छुपाना नहीं, मैं गलत कर दिया। दाऊद के जरिए से गलती हुआ, दाऊद क्या करने लगा, गीत निकाल लिख कर दे दिया, तुम गाओ, अपना पाप को मत छुपाओ। मैं एक सेवक है, मेरे साथ में बहन लोग, इतना बहन लोग है, मैं हमेशा ये समझता हूं एक को प्रभु के सामने सिद्ध करके खड़ा करने का काम मेरा है। इनका कमजोरी का नाजायज फायदा उठाने का नहीं, इनका कमजोरी है तो इनको सिद्ध करने के लिए मेरे से जितना हो सकता है करना। मैं आज तक ऐसा करते आने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दिया, इसलिए मैं दिलेरी से बोल रहा हूँ। इसके लिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट, किसी का प्रूफ नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर गवाह। तो अगर आप लोगों के अंदर में ये विचार सही आता है तो दिलेरी से इन बातों को सामना करने के लिए कृपा मिलेगा। हम सबूत देते घूमने फिरने का जरूरत नहीं। अगर कहीं शरीर का इच्छा बढ़ गया, आपका पाप फिसल गया, उधर ही पश्चाताप करो, प्रभु मेरा पाप फिसल गया, मैं शारीरिक पाप में गिर गया, मैं इस पाप में फंस गया, प्रभु आप मुझे इसमें से उठाओ। ऐसा आप रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपको फल देगा। फिर अगापे प्यार में अनिरीदी चलने का मन नहीं आएगा। ये शरीर की इच्छा एक ताकत है, एक फोर्स है। अब इसलिए क्या आप देखते हैं छोटा बच्चों के साथ भी बलात्कार होता है, वो एक शक्ति आकर उनको उस बलात्कार के लिए ले जाता है। इसलिए नौजवान बच्चा, 3 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चों के साथ भी बलात्कार होता है। तो आप आत्मा की अगुवाई में चले, आप अगापे प्यार में फरा रहे, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बने हुए रहेगा तो आपको इस गंदगी से बचाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि एक अंदर से एक अगापे प्रेम हमको अनिरीदी चलने के लिए मौका नहीं देगा। अगर कोई बहन या कोई भाई कमज़ोर है तो उनका कमजोरी को भी आप बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसा करते आगे जाते समय में परमेश्वर का शक्ति भी बढ़ता है, शैतान आपको देकर कामता है। शैतान क्या करता है, देकर कांपेगा। देखो इनको इतना मौका मिलने के पर भी इनको पाप करने का मन नहीं है। बहन लोग आपके साथ चल रहा है, आपको पाप करने का मन नहीं है तो शैतान देकर क्या करेंगे, मौका नहीं मिला इसलिए पाप नहीं किया, वो अलग बात है। मौका मिल रहा है, पाप करने का मन नहीं है, तब कौन कामता है, शैतान कामता है। पाप नहीं किया, मौका, यह पोतीफेर का पत्नी आया तब पाप नहीं करना, तब जय पाना।
बहुत लोगों के जीवन में पुतीपर का पत्नी आया नहीं है। जब पुतीपर का पत्नी आएगा तब मालूम होगा कैसा खड़ा होता है। समझ में आया है? मैं पाप नहीं किया क्योंकि पुतीपर का पत्नी अभी तक आया ही नहीं। जब पुतीपर का पत्नी आएगा तब मालूम होगा पाप करेगा या नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, अगापे प्यार का गहराई आप समझिए। अगापे प्यार के अलावा, अभी समझ लो कोई बहन को दुख होता है, उस बहन से बात करते तो उस बहन के अंदर का प्यार कौन सा है? प्यार में कौन घुसा हुआ है? सांप घुसा हुआ है। इसको मारना है, दया नहीं होना। एक बार एक बहन के मुंह में मैं 3 बार थूकना पड़ा। क्यों? मैंने बोला तुम सामुएल का मूर्ति रखा है अंदर। बोलता आपसे बात करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपसे एक दिन बात नहीं किया तो मेरा दिल क्या नहीं होता। मैं जोर से मुंह पे ही थूका। टीम के बहन के बारे में बोल रहा हूं, जोर से। मैं बोला ये शामिल का मूर्ति, तुम यीशु का दुल्हन है। यीशु का दुल्हन को चोरी करने के लिए एम शामिल बैठा हुआ है। तुमको सिद्ध करके मेरा दुल्हा के सामने, यीशु के सामने खड़ा करने के लिए, यीशु का दुल्हन को चोरी करने के लिए एम शामिल बैठा, उसको उसके साथ खेलने के लिए, उसको कैसा भी चापलूसी ऐसा बातें करके खींचने के लिए रहता क्या? फिर मैं कैसा मेरे यीशु के सामने खड़ा हो सकेगा? तो इसलिए मेरे प्यारों, अभी मैं आत्मा का प्यार पाप के बारे में खोलेगा तब मालूम होगा कितना गहरा है इस पाप। अभी मैं बोलता हूं, एक केला निकाला, केला का सिल्का है ये जो शरीर का पाप, अंदर का है आत्मा का पाप। मैं जब खोलेगा तब मालूम होगा। अभी सिल्का ही है, देख रहा है। तो इन बातों के ऊपर भी हम क्या करना है? जय पाना। जय पाने के लिए अगर मन है तो कोई मुश्किल नहीं। पवित्र आत्मा इस शरीर में क्या है? आग। देखो अब ये बात भी बता दे, नहीं तो आप लोगों को एक ऐसा होता है। अमेरिका में प्रचार, फ्लोरिडा में प्रचार करते हुए प्रभु ने बोला मियामी में जाओ। उधर मैं 1 दिन ही प्रचार किया, 4 दिन बाकी मैं मियामी में सेवा कर रहा। उधर में बहुत नंगे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, बहुत हो गया, वो सब बताने की जरूरत नहीं। प्रभु ने बोला वेश्याओं के बीच में काम करो। मुझे वेश्या कौन है मालूम नहीं। तो उधर बैठे हुए तो मैं थके हुए बैठा था। एक वेश्या आकर, एक 28 साल का एक आकर मेरे से बोल रहा है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, खर्च करना है? हाँ। मैंने बोला क्या है? कितना पैसा है? $10। मैंने सोचा इतना चीप। मैंने बोला तुमको मेरा कमरे में आना पड़ेगा। कमरे में आ गया। उधर ही होटल है, होटल में 3रा मंजिल में। तो उन्होंने पूरा नाम के वास्ते ही कपड़ा पहना है, नंगा, उधर मेरा बेड में लेट गई। तो नंगा, कोई कपड़ा नहीं है। उन्होंने मेरा हाथ लेकर उनका शरीर इधर में रख रहा है। मैं बोला आपका शरीर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, लेकिन एक दिन मौत आएगा, ये शरीर सड़ जाएगा, आत्मा नरक में जाएगा, क्या करोगे? एकदम उठकर 2-3 मिनट उठकर नीचे घुटना में बैठ गया। नंगा है तब भी, नंगा हालत में रखते हुए 15-20 मिनट वचन बताया, तौबा किया, रोने लगा। तो बोला अभी मेरा कपड़ा आधा नंगा कपड़ा। मैं फिर नीचे जाकर उस होटल के नीचे एक शॉप था, उधर से एक गाउन जैसे खरीद के लाया, पहन के गए। फिर और एक को लेके आया। ऐसा 3 वेश्याओं को मैं समुद्र में बपतिस्मा दिया। मियामी उधर में अच्छा एक सेवा शुरू कर, वेश्याओं। तो वो नंगा पड़ा हुआ है, मेरे अंदर क्या चल रहा है? आग चल रहा है। किसका इफेक्ट हुआ? मैं किसी का उधार लेकर नहीं बोल रहा हूं,
इसलिए मैं बोलता नंगा कितना भी हो, मैं फौज में ऑफिसर बन के रहते हो, हमारा कभी महीने में एक बार ये रिवर डांस वगैरह होता है, सब नंगे हो जाता है। मैं एक बार भी ऐसा हुआ नहीं, मुझे मन नहीं हुआ। मेरा पत्नी को ऐसा पार्टी में एक बार भी लेकर नहीं गए, मैंने समझा कोई मेरा पत्नी ऐसा हालत कभी ना देखा भी नहीं है। तो हम आपको बोलता, इस शैतान का टेम्पटेशन के सामने परमेश्वर की आग आपके अंदर रहेगा तो आपको पाप करने का मन आएगा नहीं। पवित्र आत्मा में इतना ताकत है, लेकिन आपको इसके लिए पवित्र आत्मा अगुवाही नहीं कर रहा है। मुझे एशियाओं के बीच में जाने के लिए बोल दिया, आपको मालूम मुझे परमेश्वर प्रेरित करके कहां बुलाया? प्रेरित करके स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते वक्त नहीं, उधर में जीबी रोड में, दिल्ली जीबी रोड में। मैंने उधर जाने का वो भी कारण आपको बताता हूं। प्रभु आप अपने लोगों को किधर ले जाता है। मैं फिलीपींस को जाने के लिए आया तो रेलवे स्टेशन के पास में कमरा लेकर उधर में रखा, सुबेरे फ्लाइट है। प्रभु ने बोला वेश्याओं के पास जाओ। मुझे मालूम नहीं था कौन सा, फिर शिक्षा वालों के पास जीबी रोड इधर नजदीक है, उधर जाके देखा इतने हजारों। तो मैं एक एक जाके देखकर रोते प्रभु अंदर ही। तो उधर का कुछ औरत बोले तुम हर कमरे में जाकर देखते हैं। तो बाद में मुझे जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और मेरा बटुआ निकाल कर जितना पैसा छीन सकता ले लिया। मैं परेशान होकर आ गया, क्या मिला आप उधर? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, डॉलर लेकर नहीं गया था, वो भी छीन लेना था। मैं समझा इधर में मैं सेवा करूंगा। मैं फिलीपींस से वापस आने के बाद मैं उधर गया, फिर मेरा बेटी और अम्मी को भी लेके गए। तो उस जगह में घूम रहा है तो उन लोग घर में जाने नहीं दे रहा। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा, प्रभु इतने हजार है, शरीर को बेच रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते वक्त एक आदमी आकर बोल रहा, क्या तुमको सब लूट के ले गया? मैं उठकर दूसरा जगह में बैठा रो रहा था। तब प्रभु ने बोला, माय अपोस्टल आई लव यू। इस कान में अंग्रेजी में बोलते हुए सुना, माय अपोस्टल आई लव यू। प्रभु ने मुझे, मैं किसके लिए रो रहा था? उधर में कोई लोग मुझे देखा था, एम सामुएल भी आकर किधर कर रहा है, वेश्या उनके बीच में बैठा हूं। मुझे लोगों का नाम का जरूरत नहीं। पाप में पड़ा हुआ लोगों को कैसा शैतान कौन सा किधर में भी बांध कर रखा, उनको छुड़ाने का अंदर का बोझ, आत्मा का बोझ आपको लेकर जाना है। आत्मा का बोझ। उधर में से कुछ लोग आगे आए, उनके लिए उन लोग नंगलोई तक भी आए, लेकिन उनको उधर से छुड़ाना है तो किसी के लिए 50,000 देना पड़ रहा है, किसी को 70,000 देना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को खरीद के रखा हुआ है। तो फिर मैंने बेबी को बोला, देखेंगे प्रभु जब मौका देंगे और करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं, ये दुनिया का पाप का शक्ति आत्मा का शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। अभी देखो, शराब का बोतल इधर रहेगा तो आपका कमरे में एक पेटी पूरा शराब का बोतल पड़ा तो आपको रात को लेकर पीने का मन आएगा? बोलिए। आपके उधर में आपके तकिया के पास में 10 सिगरेट का बंडल रख दिया तो रात को वो हटा दो तो नहीं तो लेकर पिया का मन आएगा? बोलो। इसी मुताबिक कितना नंगा घूमे, अगर आपके अंदर आग जल रहे तो कितना सुंदरता से घूमे तो बाल मानिंद क्या नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा। बाल मानिंद। वो भी बताकर मैं समाप्त करूंगा ताकि ये क्यों मैं बात बताता है। शैतान का कोई लाल बत्ती को देखकर डरने का नहीं है। शैतान ये तू रखा क्या है, इसे बड़ा पाप आ रहा है, मैं आत्मा का पाप मैं बताऊंगा। अमेरिका में मॉर्गन सिटी लुसियाना में बड़ा मीटिंग चल रहा था। उधर में एक आदमी जिसको 7 नाइट क्लब, एक नाइट क्लब करने तो कितना करोड़ डॉलर चाहिए। 7 नाइट क्लब रखने वाला बड़ा आदमी, उनका अपना जमीन में ही खुद का ऑयल वेल, उनका जमीन से क्या निकलता है, तेल का कुआं निकलता है। उन्होंने उधार पाया प्रचार में,
उनका पत्नी पहले विश्वासी था, वो लुसियाना का ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहला बना हुआ। तो उन्होंने उनके घर में लंच के लिए बुलाया। तो लंच के बाद उन्होंने बोला स्विमिंग के लिए जाएंगे। मैंने बोला मैं कोट पैंट वगैरह पहना, उनका अपना याच सेट बड़ा है, लेकर उनका स्विमिंग का बहुत जगह है उधर। उन्होंने वो पति और काम के लिए गया। पति मैंने बोला तुम अगर सचमुच में तौबा किया तो नाइट क्लब क्लोज करो, जितना पैसा तुमने कमाए उसमें से तुम्हारे नौकरों को सबको पैसा बांट दो। उन्होंने उसके लिए भी मान लिया, पूरा नाइट क्लब क्लोज कर दिया। कितने लाखों डॉलर उनको बांटना पड़ा। तो वो काम के लिए गए। तो ये बहन उधर में स्विमिंग कर रहा है। मुझे आकर बोले चलो चलो, मुझे स्विमिंग अच्छा आता है, करना भी मुझे अच्छा लगता भी है। मैंने बोला इधर अभी ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आ गया, फिर अपना घर में आया। मुझे उधर में आराम कर रहे हैं, वो बहन इधर में बीच में हॉल है, उधर से उल्टी करने का आवाज़ आ रहा है, आ उल्टी कर रहा है। तो मैंने सोचा क्या है, तो मैं उधर में गया तो उल्टी कर रहा है। तो मैं सिर में हाथ रखा, तो बोला मेरे छाती में हाथ रखो। मैंने देखा था नाइटी डाला हुआ लेकिन सिप पूरा खोला हुआ। मैंने बताया सिर में ही काफ़ी है। प्रार्थना करके आ गए। फिर दूसरा दिन आ गया, जिस घर में मैं रहता, इतना बड़ा परफ्यूम सोना जैसा कवर लेके, ये आपके लिए दे दिया। मैंने बोला हमको, ये आपका पत्नी को दो। मैंने बोला हमको इसका ज़रूरत नहीं है। कितना डॉलर लेके आया? मैंने बोला नहीं चाहिए। बोला आपके साथ इंडिया में मैं कितने करोड़ डॉलर आ सकता है, लेकिन आप आत्मा में चलते समय में ये चीजें कोई भी आपको क्या नहीं देगा, टेम्पटेशन नहीं देगा। मैं ये बात बताना चाहता हूं। टेम्पटेशन के लिए क्या है? परीक्षा करूं ना करूं, करूं ना करूं, होगा नहीं। समझ में आया? अपने आप को कंट्रोल करने का कोई लैट्रिन है, उल्टी है। समझ में आ रहा है? हो डर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया? उसका असर पड़ गया। ये तो लैट्रिन है, उल्टी है, लैट्रिन है। उधर में कंट्रोल करने का जरूरत ही नहीं होता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब ये विराटनगर के बहन मेरे ऊपर लेट रहा है, सब ये पकड़ के बाल पकड़ के गुस्ती करके नीचे उसके बाहर आ गया। हो हालेलुया, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। मम्मी मैं गिर जाऊं। नहीं, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? पवित्र आत्मा का ताकत इस गंदगी के सामने क्या है? ओ यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय का जय नहीं। मोगा में पास्टर का पत्नी आकर तो यीशु का लहू की जय, गंदगी है, लैट्रिन है। उधर में परीक्षा नहीं होता। लहू की जय, अभी मैं गिर जाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं हुआ। बाल महानिदा की चिंता तक नहीं आया। उस वक्त उनका नंगा शरीर को नहीं देखता, बल्कि उनके अंदर में पाव पड़ा हुआ नरक की आग पड़ा हुआ आत्मा को देखता है। उनका नंगा शरीर को देखकर नहीं आता, बल्कि देखो ये आत्मा जल रहा है, इसको कैसा बचाओ। तो पवित्र आत्मा इतना शक्तिशाली है। उधर में एक तो जब आपको ये बात नहीं होता तो फिर दूर रहो अपने आप। ये बात है। इसलिए मेरे प्यारों, जयवंत से ऊपर जय पाकर चलने का है। मैं ये नहीं बोला जय पाओ नहीं। जब आप ऐसा कठिना में, मैं बोलता ऐसा कितना कठिना आया, कितना कठिना में किसी जगह में प्रभु मुझे बचाओ करके बोलने का जरूरत नहीं। अभी समझ लो आपके सामने लैट्रिन पड़ा है, मैं उधर पाव रखूंगा, ऐसा होगा या अपने आप अट जाएगा? बोलो बोलो बोलिए। जब आपको माल में लैट्रिन पड़ा है, उधर देखने का भी मन नहीं होगा। ऐसा होता है व्यभिचार। ऐसा जय पाकर चलना है।
ऐसा जय पाकर चलते समय में शैतान आपके पाँव के नीचे रोता रहेगा। लेकिन इसे बढ़कर और पाप है।